अजय आलोक तो बहुत गुस्सा हो गए थे, मैं उनका वीडियो देख रहा, जेल में डालो राहुल गांधी को, ये सड़क पे आदमी खुला कैसे घूम रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे अजय भाई। आऊँगा मैं आपके पास, लेकिन पहले जगदीश जी, एक तो फिर आप ऐसे बयान राहुल गांधी जी देते हैं, फिर कहते हैं हमको देशद्रोही के बोलती है बीजेपी, कहते हैं ना फिर आप लोग कि क्या देशद्रोही, सोरोस गैंग, टुकड़े टुकड़े, फिर ये सब बीजेपी वाले फिर कहते हैं देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े, पता नहीं क्या क्या, फिर ऐसे बयान भी दे रहे हैं, फिर ये भी कहना है कि शिकायत की ये लोग देशद्रोही क्यों कहते हैं। नहीं जगदीश भाई, ये तो नहीं चलेगा ना दोनों साथ में। देखिए अमन जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके चैनल पर बैठे और नमस्कार। आपके दर्शकों मेरी हाथ जोड़ के राम राम। और दूसरा जो आप कह रहे हैं, राहुल जी के बयान की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, हर चैनल पर हो रही है, कोई चैनल बचा नहीं है, हर एंकर इसी काम में लगा हुआ है, उन्होंने काम दे दिया है। पर वो उनकी बात को समझना कोई एंकर नहीं चाहता। उन्होंने क्या काम कहा है? उन्होंने कहा है हमें उनके खिलाफ भी लड़ना है जो देश की संस्थाओं में घुसे जा रहे हैं और देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपकी अपनी समझ, आप जैसे चला रहे चलाइए, पर देश की जनता समझ रही है कि वो राहुल गांधी जिसको देशद्रोही कहा जा रहा है, जिसके पिता ने, दादी ने देश के लिए जान दे दी। मैं तो पूछा था इससे पहले डिबेट में, आप त्रिवेदी जी थे कि एक भाजपा, सुनिए, एक भाजपा या एक आरएसएस के नेता का नाम बताओ, एक कार्यकर्ता जिसने देश को आजाद कराने में जान दी, बता नहीं पाए। कहने के मैं समझता हूं जिस तरह से इनके मंत्री, बड़े बड़े मंत्री, कोई कलंकित कह रहा है, कोई बेशरम कह रहा है। आपने मेरी मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं, आपने मेरी ओपनिंग बड़ा समय है, अपनी बात पूरी कर लूं। जगदीश भाई, आपने मेरी ओपनिंग सुनी थी? मैंने सुनी थी आपकी बात। मैंने बोला जिनके परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया, राजीव जी, इंदिरा जी, देश के लिए बलिदान दिया, पूरा बोलने दीजिए मेरे को, पूरा। उन्होंने इसी इंडियन स्टेट के लिए दिया ना बलिदान, इसी इंडियन स्टेट के लिए, भारत के लिए, भारत राष्ट्र के लिए, और उन्हीं उसी इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, जिन्होंने राजीव जी और इंदिरा जी को मारा, वो लोग भी तो इसी इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की बात करते थे। तो वो तो राहुल गांधी जी, राजीव जी, इंदिरा जी अपने परिवार वालों का अपमान कर रहे हैं। जगदीश जी बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। अमन भाई समस्या यह है कि मैं जिद बहस आपसे क्यों करूंगा? आप तो एंकर हैं, आपका काम है सवाल करना। आपने अच्छा बोला, इसके लिए भी बधाई कि आप ऐसा सोचते हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चर्चा कर रहा हूं। जैसे पुरी साहब किस तरह की बात कर रहे हैं, कोई कलंकित, कोई बेशरम। अरे भाई, ये तुम आज मजे ले रहे हो सरकार में बैठ के, ये इस परिवार की और नेहरू जी की और गांधी जी की देन है जो आज सत्ता में बैठ के आनंद ले रहे हैं और हर जगह आरएसएस को भरे जा रहे हैं। क्या और भारत में लोग नहीं हैं? मैं कुंभ की भी बात कर लूं अगर आप समय दे तो। कुंभ में भी पूरा गुजरात टूट के पड़ा है। कल एक चैनल बहुत बड़ा दिखा रहा था, रिपब्लिक चैनल, के 6000 करोड़ का बजट कुंभ में। अच्छी बात है, 3 पार्लियामेंट होगी आपको 7000 करोड़। चलो एक और, पीड़ा नहीं और 1 लाख हजार करोड़ रुपया कमाया। भाई ये तो व्यापारियों की सरकार है। कैसे लड़ेंगे? बस मैं अजय आलोक आ रहा हूं, कैसे लड़ेंगे? क्या करेंगे? क्या सड़कों पर हम लड़ेंगे? कैसे इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे? इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे आप लोग, और इंडियन से वोट मांगेंगे, मतलब इंडियंस आपको वोट देंगे कि आप उनके देश के खिलाफ लड़े। जिस संस्था में आरएसएस के लोग घुसकर इस देश को कमजोर करेंगे, हम लड़ेंगे। जगदीश भाई, पता है, हर जगह लड़ेंगे, पार्लियामेंट में लड़ेंगे, रोड पर लड़ेंगे। सुनिए ना जगदीश भाई, जब भारत अंग्रेजों के कब्जे में था ना, जब भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था, सारी संस्थाओं, तब भी किसी ने भारत के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया था, अंग्रेजों के खिलाफ किया था। अब पूरी बात है, नहीं किया था ना? अरे आप कह रहे सारी संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा हो गया, सारी संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा हो गया। जब अंग्रेजों का कब्जा था भारत पर, तब भी किसी ने भारत के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया था। अजय आलोक में क्या कमी है ये ढूंढते हैं। अरे ऐसे बयान ही क्यों देते हैं? भावना नहीं समझते। हाँ, भावना आपको समझ में आ रही है? भावना अजय भाई, भावना समझ आई? देश को भी आ रही। अजय भाई थोड़ा समझाइए। अमन भाई, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमारे लिए दुर्भाग्य है, देश के लिए कलंक है कि ऐसा व्यक्ति हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना हुआ है। ये पागल हो गए हैं ये। आप जो मेरा वीडियो कह रहे थे कि मैं बहुत गुस्से में था, मैं गुस्से में नहीं था, मैंने हम सोच समझ के बोला कि ये पागल हो गए हैं। ही इज वाइल्ड, ही हैज गॉन मैड। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन देश का नंबर 2 होता है प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री के बाद, जिसको इतनी महत्वपूर्ण समितियों में बैठना हो, वो बोलेगा बैठ के कि दिस इज अ फाइट अगेंस्ट इंडियन स्टेट। और राजकुमार भाई, आप बताइए, इंडियन स्टेट में आपके कांग्रेस रूल स्टेट्स भी हैं, उनसे भी लड़ेंगे? इंडियन स्टेट मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती है, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है। अपने स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे, अपने ही लोगों। इंडियन स्टेट का मतलब भारत के 140 करोड़ लोग, उनसे आप जंग करेंगे?
ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, कह रहे इंडियन स्टेट मतलब जो ये आरएसएस ऊपर से आया है बोलने के लिए कि आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में इनॉग्रेशन में ये बात बोली ऑर्गेनाइजेशन है, उस सिस्टम से लड़ेंगे, वो ये समझा रहे हैं, उनका ये सफाई आई है। एक मिनट जगदीश जी, भाई आप उनकी सफाई बीजेपी आई है। आरएसएस को कोसते रहिए ना। हाँ। बीजेपी आरएसएस को कोसना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आप कोसते रहिए, गालियां देते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो आप देंगे ही, हम कहाँ उम्मीद करते हैं। उस गाली देने के क्रम में आप इंडियन स्टेट से लड़ने लगेंगे, तब आप में और अफजल गुरु में कोई फर्क नहीं रहा। आप राहुल गांधी और जाकिर नाइक आप राहुल की तुलना अफजल गुरु से ये कर जो रहे हैं। बार बार कहानी आप लोग बताते हैं ना, परिवार ने एक मिनट खत्म जवाब दूंगा, जवाब बार बार जवाब अभी दूंगा। बोल रहे थे कि परिवार ने कुर्बानी दी, परिवार ने कुर्बानी दी। बगल में हमारे कांग्रेस के मित्र भी बोल रहे हैं परिवार ने कुर्बानी दी, जो हुआ नेहरू गांधी के कारण हुआ, कोई कुर्बानी नहीं दी। जर्नैल सिंह को किसने पैदा किया था? इंदिरा गांधी ने पैदा किया था अकालियों को खत्म करने के लिए, और जर्नैल सिंह इनके नासूर बन गया पूरे देश के लिए। अमृतसर गोल्डन टेम्पल में अंदर जाके छुप गया था, आर्मी को घुसाना पड़ा, पूरे सिखों की भावना आहत हुई। इंदिरा गांधी का मर्डर कर दिया उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने, सिख बॉडीगार्ड्स ने। नहीं, तो बदले में वो क्या भी तो मिला? इंडियन स्टेट के खिलाफ ही लड़ने इस की देश बात के कर रहे थे 10,000 ना। सिखों का नरसंहार जिन्होंने हुआ। इंदिरा गांधी को मारा, इस देश के जिन्होंने 10,000 राजीव सिखों का गांधी को नरसंहार मारा, हुआ। अजय आलोक, वो भी तो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे थे ना। वो भी इंडियन तो स्टेट के खिलाफ ही, ये Yes. इंडियन स्टेट के खिलाफ, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं अमन भाई, इंडियन स्टेट के खिलाफ जो भी साजिश करता है, ये परिवार उस स्टेट के साथ रहा है। एलटीटीई को किसने ग्रूम किया, किसने हथियार दिए, श्रीलंका में डिस्टर्बेंस किसने पैदा करवाया, एलटीटी को कौन पैसे देता था? कांग्रेस देती थी, सब कोई जानते हैं। आईपीकेएफ भेज दिया एलटीटी के लिए, बदले में क्या हुआ? एलटीटी ने ह्यूमन बॉम्ब लगा के राजीव गांधी को उड़ा जगदीश दिया। जी देखिए, अगर इस तरह ये का हमारे कोई देश बयान- के दो विभूति थे। जगदीश भाई, अगर इस तरह का कोई बयान ये इंडियन बीजेपी का स्टेट कोई मैं नेता और दे बता देता देता, हूं, मैं अच्छा बता रहा हूं, कंप्लीट कर लीजिए अजय आलोक, फिर मैं आ रहा इंडियन हूं स्टेट जगदीश। के खिलाफ कॉन्स्पायर करने वाले जॉर्ज सोरोस के कहने पे ये बयान दिया गया है। अच्छा, सोरोस के कहने पर दिया राहुल गांधी ने? जो के खिलाफ कंस्पायर बिल्कुल नहीं, तो आज 15 जनवरी को अपने कांग्रेस भवन दफ्तर का भवन का उद्घाटन करते वक्त ये बात कहने की जरूरत क्या थी? देखिए वैसे एक और चीज पता है क्या होता है, हाँ मैं भी इसी पर आ रहा था। नहीं है अजय भाई, पता है क्या होता है, आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, क्यों बयान दे दिया, बीजेपी पीसी करेंगे, हम लोग डिबेट करेंगे, लेकिन दिल्ली चुनावों के बीच में राहुल गांधी ने विदेश से लौटकर इस तरह का बयान क्या सोच समझ कर दिया? मेरा एक सवाल जनता से, जो लोग मेरा शो देख रहे हैं, वो सोच समझकर स्क्रिप्टेड तरीके से जहां उन्होंने मैसेज देना था दे दिया। जगदीश भाई, ऐसा भी तो हो सकता है, हमारे चीखने चिल्लाने से क्या फर्क पड़ता है, जितना बवाल होगा उतना मुद्दा बनेगा, उनका मैसेज जहां वो देना चाह रहे हैं शायद पहुंच गया। राहुल गांधी ऐसा नहीं, उन्हें नहीं पता सरकार और देश के बीच का फर्क, तो सोच समझकर बयान दिया जगदीश जी उन्होंने, है ना? अमन भाई, जी जी अमन भाई, जी मैं जी बोलूं अब? हाँ बिल्कुल जगदीश अमन जी, भाई, आप ही अभी बोलिए। अजय भाई और भारतीय जनता पार्टी बहुत दुखी है, कह रही है कि राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी की क्या बात कर दी, कलंकित हो गए हैं। इनसे पूछो इंडियन जरा अजय भाई स्टेट से कि भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के नेता हरियाणा ने सरेआम रेप कर दिया है, प्रधानमंत्री गोदी में जाके बैठा है। अरे आप राहुल गांधी की तुलना किसी रेपिस्ट से क्यों कर रहे हैं? आप किस पार्टी से? आप राहुल गांधी की तुलना किसी रेपिस्ट से क्यों कर रहे हैं? गलत बात है ये। राहुल गांधी सम्मानित है, एलओपी है। ना 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 ना, गलत है ये नहीं, ये गलत है। नहीं, भारत की बहन बेटियां आप माफी मांगिए। आप राहुल गांधी की तुलना किसी रेप के आरोपी से क्यों कर रहे हैं भाई? राहुल गांधी ने आप राहुल गांधी की तुलना किसी रेप के आरोपी से क्यों कर रहे हैं भाई? और बीजेपी की पोल खोल दी तो ये कलंकित हो गए। जब राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस की पोल खोल दी, ये कलंकित हो गए। अरे बहन बेटी की इज्जत लूट रहे हो, सरेआम लूट रहे हो, आप कलंकित नहीं हुए? बड़े शर्म की बात है। आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, कैसी राजनीति कर रहे हैं? वो बेटा जिसके परिवार ने देश के लिए जान दे दी, उसकी बात पर आप कलंकित है। जो कहना चाहता है हम आरएसएस को नहीं घुसने देंगे संस्थाओं में, हम विरोध करेंगे, हम लड़ेंगे देश तोड़ने वालों से,